एपिसोड शुरू होता है और हम यूकी को देखते हैं जो कि डॉग के साथ खेल रहा था। तब इकारू यूकी को बुलाता है। तब यूकी इकारू के पास जाता है। तब इकारू कहते हैं कि मुझे कानों में बाली पहनना है, तुम इससे मेरा कान को छेद कर दो। यूकी इकारू का कान छेद करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। यूकी इकारू को कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तब हिकारू कहते हैं कि क्यों। तब तब यूकी कहते हैं कि मैं जब ये करूंगा तो तुम्हारे कानों से खून निकलेगा और मैं ये देख नहीं पाऊंगा। और वो ये बात सुन के यूकी की तरफ देखते हैं और वो मन में सोचते हैं, मैं तो सोच रहा था कि इसे लोगों की खून निकालते हुए देख के मजा आता होगा, लेकिन ये तो डर रही है। भी घर का डोरबेल बजता है तो यूकी डोर खोलता है, जहाँ पे देखते हैं कि एक लड़की जो कह रही थी कि बड़े भैया मुझे वो डॉग दिखाओ। मगर जैसे ही वो लड़की यूकी को देखते हैं तो वो बस उसको देखते ही रह जाता है। तब यूकी पूछता है, क्या तुम इकारू सर की छोटी बहन हो? लेकिन वो लड़की कुछ कहता नहीं है। यूकी को बड़े गौर से देख रहा था, जैसे मानो वो कहीं और खो गया हो। फिर वो लोग घर के अंदर आता है, जहाँ पे वो लड़की जैसे घर के अंदर आता है देखता है तो घर बिल्कुल साफ सुथरा था। वो खुश हो जाता है और उस डॉग के साथ खेलने लगते हैं। वो कहते हैं कितना मुलायम कितना नरम है। फिर वो यूकी को देखते हैं और भी ज्यादा एक्साइट हो जाता है और वो खुश होकर कहते हैं, क्या एक काम वाली इतनी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब वो इकारू के गाल खींचने लगते हैं और उससे पूछते हैं, तुमने बताया क्यों नहीं? मेरे साथ तो तुम्हारे फोन पे बात होती रहती है, तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? कारू उसको कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये मॉम को पता चले और बेकार में परेशान होगा, इसलिए मैंने बताया नहीं तुम्हें। फिर उसे ठंडा देता है। तब वो कहते, अरे मैं तो अपना नाम नहीं बताया तुम्हें, मेरा नाम रिको है और मैं इस बेवकूफ बड़े भाई का छोटी बहन हूँ। तुमसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब इकारू कहते हैं, अगर तुमने कोई बकवास की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तब रिको पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है मिस? तब यूकी रिको को कहते हैं कि तुम मुझे यूकी करके बुला सकते हो। तब रिको कहते हैं, यार कितना खूबसूरत नाम है तुम्हारा। तब यूकी कहते हैं, पसंद आया ना? तो ये तुम्हारे भैया ने रखा। तब रिको कहते हैं, क्या भैया ने? यूकी कहते हैं कि दरअसल मैं इससे पहले लोगों को मारने की काम करता हूँ, तो इसीलिए मेरा कोई नाम नहीं था। ये सुन के रिको और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहते हैं, क्या तुम मुझे दिखाओगे तुम किस तरह से चाकू वगैरह चलाते हो? तब यूकी उन लोगों को बाहर ले जाता है और रिको के सर के ऊपर एक सेब रख देता है और यूकी एक चाकू के मदद से उस सेब को काट देता है। ये देख के रिको खुश हो जाता है और एक डायरी में लिखने लगते हैं। तब रिको यूकी को पूछता है कि तुम्हारे पास और कितने चाकू है? तब यूकी बताता है कि मेरे पास पहले तो 15 थे, अभी मेरे पास 5 है और एक मेरे इस जेब में है, बाकी जितने भी है और नीचे है। अब रिको उसको दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे यूकी कपड़ा उठा के दिखाने लगता है, इकारू जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है? मेरे सामने कपड़े उतार रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक साथ सब लोग बैठा हुआ था। तब इकारो कहते हैं, तुम लोगों को क्या भूख नहीं लगी? चलो हम लोग खाने जाते हैं। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं। तब रिको एक पोस्टर देखता है जिसमें लिखा था कि मेला शुरू होने वाला है। रिको मेला जाने के लिए जिद करता है और वो यूकी को बोलते हैं मेला जाने के लिए। तब यूकी कहते हैं कि तुम्हारा भाई अगर जाना चाहे तो मैं भी जाऊंगी। वो लोग मेले के अंदर जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रिको एक गन पकड़ता है और एक गुड़िया के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन वो चूक जाता है। ये देख के इकारू हंसने लगते हैं। तब वहाँ पे यूकी आता है और वो गन उठा लेते हैं और इस तरह पोज देते हैं जैसे वो तो सारे गुड़िया को तोड़ देगी, लेकिन वो जैसे ही निशाना लगाता है वो भी चूक जाता है और वो शर्माने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूकी एक केक खाता है और वो केक उसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तब वहाँ पे तब वहाँ पे रिको कहते हैं कि तुम लोग रुको, मैं बस अभी आया। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पे बैठ के रिको के लिए इंतजार करते हैं।
तब यूकी और वो दोनों बात करते हैं आपस में, जहाँ पे यूकी को पूछते हैं क्या तुम इससे पहले मेले में गए हो। तब यूकी कहते हैं हाँ मैं तो मेले में गया हूँ, लेकिन वो मैं किसी को मारने के लिए गया हूँ, इस तरह घूमने के लिए नहीं। फिर वहाँ पे रिको आता है और उसके हाथ में ठंडा था जो कि यूकी को देता है, और वो लोग ठंडा बैठ के खाने लगते हैं। तब वहाँ पे ठंडा खत्म होने के बाद वो लोग घर के लिए आ रहा था। तब हम देखते हैं कि एक बाइक वाला बहुत स्पीड से बाइक लेके आ रहा था। रिको धक्का लगने ही वाला था, तब यूकी उसको बचा लेता है। और तब हिकारू पूछते हैं क्या तुम लोग ठीक हो, तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी? जैसी लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ये बातें यूकी सुन लेता है, वो कहता है कि सजा देना है, और वो बहुत ही तेज उस बाइक वाले के पीछे भागने लगता है। तब इकारो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो सोचते हैं कहीं वो उस इंसान को मार ना दे, पहले से ही वो बहुत सारे खून कर चुके हैं। यूकी उस बाइक वाले के पीछे भागता है और इकारो यूकी के पीछे भागता है। जगह पे बाइक वाले को यूकी पकड़ लेता है और उसको मारने के लिए चाकू निकालता है, लेकिन वो मारता नहीं है, बस ये कहता है कि उसको सजा देना है। वहाँ पे इकारो आता है और यूकी कहते हैं कि तुम्हारे साथ रह रह के मुझे भी बहुत तेज भूख लगने लगी है। ये सुन के तो इकारो शॉक्ड हो जाता है और वो लोग बाइक वाले के छोड़ के आ जाता है। पहली बार यूकी किसी को छोड़ा है, इससे पहले जिसको पकड़ा उसको बस मार दिया। फिर वो लोग घर के लिए आ रहा था, जहाँ पे रिको कहते मैं घर चली जाऊंगी, लेकिन उसका भाई उसको रोक देता है कि बहुत देर हो चुकी है, पहले ही इतने सारे लफड़े हो गया है। तब रिको कहते हैं हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं जा सकता हूँ। रिको कहते हैं कि कल स्कूल भी है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, और रिको वहाँ से चला जाता है। तब यूकी इकारू को कहते हैं कि मैं भी क्या स्कूल जा सकता हूँ, मुझे भी स्कूल जाना है। तब इकारू कहते हैं हाँ क्यों नहीं जा सकते हो, कोशिश तो हर किसी को करना चाहिए, तुम भी कर सकती हो। इकारू कहते हैं कि देखते देखते गर्मी की छुट्टी खत्म हो चुकी है और कल से स्कूल शुरू हो जाएगी। फिर हमें स्कूल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकी बैठ के बस जूस पी रहा था, और वो मन में कहते हैं मुझे पूरा यकीन है कि यूकी सब कुछ संभाल लेगी। तब इकारू के पास एक लड़का आता है, वो कहते हैं कि तुमने एक अफ़वाह सुना है? तब इकारू कहते हैं एक अफ़वाह? तब वो लड़का कहते हैं कि हाँ, एक स्कूल में एक नया लड़की आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तब इकारू मन में कहते हैं ये पक्का यूकी होगा। तब इकारू उस लड़के को कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे कैसे पता होगा। तब वहाँ पे प्रिंसिपल आता है और कहते हैं कि इनसे मिलिए, ये आज से हमारी क्लास ज्वाइन किया है। तब यूकी अपना परिचय देता है कि मेरा नाम यूकी है। फिर रिकारो यूकी के देख के चौंक जाता है और वो बहुत ही फानी वाला मोमेंट क्रिएट होता है। और एपिसोड 3 इसी के साथ ख़त्म होता है। एपिसोड 4 मैं कल तक आपके लिए ला दूंगी। आप जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लो, तो क्योंकि हम इस तरह का नया नया वीडियो रोज़ लाते रहते हैं। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।